नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। देखो इतना सब पढ़ने के बाद ये तो क्लियर है कि सिग्निफिकेंस क्या है, बट क्वेश्चन अगर आता है तो हमें कॉन्क्रीट आंसर चाहिए, उसके लिए ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहले इमोशंस एज की रिसोर्सेज, हम बहुत सारे रिसोर्स की बात करते हैं, साम दाम दंड भेद और भी बहुत सारे तरीके, उनमें से इमोशन भी एक की रिसोर्सेज है, इसका इस्तेमाल भी हम अच्छे के लिए कर सकते हैं। देन रिड्यूस लेवल ऑफ स्ट्रेस, अगर हमारे इमोशंस रेगुलेटेड रहेंगे, मैनेज रहेंगे, तो जो कॉग्निटिव डिसोनेंस की हमने बात की है वो रिड्यूस होगी। दैट मीन्स स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेस कम होगा तो प्रोडक्टिव ज़्यादा होंगे। फिजिकली, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ आर इंटरडिपेंडेंट एंड EI इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये सब इंटरडिपेंडेंट, अगर सर दर्द हो रहा है तो इमोशंस आपके चिड़चिड़े वाले आएंगे, और आप चिड़चिड़े हो रहे हैं तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि विद द टाइम आपको सर दर्द हो जाए। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल, बट ये इंटरलिंक्ड है, इंटरडिपेंडेंट है, और इमोशनल इंटेलिजेंस का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। देन फैसिलिटेट बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अभी जितने हमने पॉइंट्स की बात की थी, सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, एम्पैथी, उनसे क्या होगा, आपकी रेपो अच्छी बनेगी, इंटरपर्सनल रिलेशंस अच्छे होंगे। बीइंग इन ट्यून विद वंस ओन इमोशंस सर्व एज अ सोशल पर्पस, हार्मनी के लिए बहुत ज़रूरी है। हैप्पीली कनेक्टिंग विद अदर पीपल एंड द वर्ल्ड अराउंड। देन वर्क लाइफ बैलेंस के लिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, इमोशंस बैलेंस रहेंगे तो ये भी बैलेंस रहेगा। लिव विद डिग्निटी, अवॉइड सिचुएशंस लाइक कॉग्निटिव डिसोनेंस, रिग्रेट्स और एंग्जाइटी। कई बार इमोशंस के भाव में आके वी मेक सर्टेन डिसीजंस और वी रिएक्ट विद वी कम अप विद सच अ रिस्पॉन्स जिसको हम बाद में रिग्रेट करते हैं। उस रिग्रेट से क्या होता है कि फर्दर हमारे अंदर डिसोनेंस क्रिएट होती है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है, हमारी सेल्फ स्टीम लो होती है, तो दैट अफेक्ट्स द डिग्निटी। बट इमोशंस अगर रेगुलेटेड और मैनेज रहेंगे सो वी कैन इंश्योर अ लाइफ विद डिग्निटी। देन रिजिलियंस, फैमिली मैन। अच्छा, फैमिली मैन अगर आपने वेब सीरीज देखी हो तो उसमें EI का कंपोनेंट बहुत ही अच्छे से रिफ्लेक्ट हो रहा है। देन एप्लीकेशन ऑफ EI इन गवर्नेंस, या फिर कह सकते हैं रेलेवेंस ऑफ EI फॉर सिविल सर्वेंट्स। अभी हमने इसकी जनरल रेलेवेंस की बात की है, अगेन डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ क्वेश्चन इस तरह से आता है तो यू कैन पिक दीज पॉइंट्स अगर जनरल क्वेश्चन आता है तो। बट अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक है विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नेंस तो आप इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं और एग्जाम्पल ज़रूर ऐड कीजिएगा। सो यहाँ पे देख लेते हैं, रिलेशनशिप्स आर एट द हार्ट ऑफ गवर्नेंस, क्योंकि पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट होते हैं। It's a day-to-day dealing with people at large number. So emotional intelligent civil servant manages to execute policies effectively through better communication with public at large. देखो एक मोटी मोटी अगर बात करें इन पॉइंट्स को भूल के, तो अब सोचो जितनी हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी होगी, हम खुद के अपने कंट्रोल में होंगे, एक सोशल अवेयरनेस होगी, तो हम कम्युनिकेशन बेहतर कर पाएंगे, लोगों का भरोसा जीत पाएंगे, उनका भरोसा जीत पाएंगे तो उनको कन्विंस कर पाएंगे, परसुएड कर पाएंगे तो पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन होगी, पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन होगी तो जो उसका सोशल इम्पैक्ट दिखना चाहिए वो दिखेगा ऑन फील्ड, और जब वो सोशल इम्पैक्ट पॉजिटिव उसका दिखाई देगा तो जो एक हमारा वेलफेयर एजेंडा है, जो एम है, वी कैन अचीव दैट। देन एम्पैथी एंड इंटीग्रिटी टेक प्रेसिडेंस ओवर पर्सनल बायसनेस। देन पीपल विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस दे टेंड्स टू एक्ट एथिकली एंड बिल्ड ट्रस्ट, अभी हमने बात की। टू नेगोशिएट एंड रिजॉल्व डिसएग्रीमेंट्स, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होगा। EI हेल्प्स टू नो हाउ टू डिप्लॉय द स्ट्रेंथ एंड कॉम्पनसेट फॉर द वीकनेस, जो बेटर एट डीलिंग विद पुल्स एंड प्रेशर ऑफ द सर्विस। ठीक है, ओके। सो जो अगेन सिमिलर से आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आएंगे, थोड़ा रिपीटेटिव नेचर का लग सकता है, बट इफ़ क्वेश्चन कम्स यू शुड बी रेडी कि हमें उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। अभी हमने बात की कि EI की रेलेवेंस क्या है गवर्नेंस में। अब हम बात करते हैं अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर इमोशनली इंटेलिजेंट है तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे। रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली विद टैक्ट एंड डिप्लोमेसी, आप S जयशंकर जी के जो स्पीच हैं उनको सुनिए कभी, एंड यू विल रियलाइज व्हाट डज दिस पर्टिकुलर पॉइंट मीन्स। इम्पर्सनल वर्किंग स्टाइल, एबल टू इन्फ्लुएंस अदर्स टुवर्ड्स अ कॉमन गोल, तो अभी हमने जो वर्क कल्चर की भी बात की थी।
अगर वो लीडरशिप पोजीशन पे हैं तो दे विल ट्राई टू ब्रिंग एवरीवन एल्स ऑन द कॉमन गोल, फॉर द कॉमन गोल. देन एजाइल एंड अडेप्टेबल, स्पेशली इन द सिनेरियो जहाँ पे चेंजेस इतने ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं इन द 21st सेंचुरी. कंपैशन एंड एम्पैथी, ये हमने सेल्फ अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस में बात की है. इमोशनली इंटेलिजेंट एडमिनिस्ट्रेटर वुड बी इंस्पायरिंग लीडर एंड बिलीव्स इन द टीम वर्क. तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं कि अगर हम किसी भी इंसान के अंदर ये सब देखते हैं तो हम कह सकते हैं दैट पर्सन इज इमोशनली इंटेलिजेंट. नाउ हाउ टू डेवलप EI और कैन EI बी लर्न, ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है. UPSC में भी आ चुका है और UPPCS में भी पूछा जा चुका है कि EI को कैसे सीखा जाए. सो वाइल सम पीपल हैव EQs एज नेचुरल टैलेंट, फॉर दोज दैट डोंट, EQ स्किल कैन बी लर्न. तो सबसे पहले तो आर्गुमेंट हमारा यही है कि हाँ, इट कैन बी लर्न, एज बोथ नेचर एंड नर्चरिंग प्ले क्रूशियल रोल इन शेपिंग अ पर्सनैलिटी. तो नेचर में अगर है तो नेचुरल टैलेंट हो जाएगा, अगर नहीं है तो नर्चरिंग करके भी उसको डेवलप किया जा सकता है. अगर हम चाइल्डहुड अडॉप्शन से बात करें तो सिगमंड फ्रूड, इनका रेफरेंस पहले भी आया था. इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि कैसे चाइल्डहुड में जो इंसिडेंट्स आपके पास होते हैं, जो लोग आपके पास होते हैं, हाउ दे इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर इन द अडल्ट एज एंड द लेटर पीरियड ऑफ लाइफ. ठीक है, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि EI को कैसे डेवलप करना है. तो सबसे पहले तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप जो हमने अभी ऊपर कंपोनेंट्स पढ़े थे उनका आइडिया लेते हुए अपना आंसर फ्रेम कर दें. दैट हाउ टू डेवलप EI कॉम्पिटेंसीज, वही तो होगा कि EI को कैसे करना है. कि भैया सेल्फ अवेयरनेस के लिए आप डायरी लिखिए, खुद को ऑब्जर्व कीजिए. सोशल अवेयरनेस के लिए आप जो है लोगों को ध्यान से सुनिए, लर्न एक्टिवली. तो इस तरीके से अभी हमने सारी बात की थी. तो एक तरीका तो ये है कि यू कैन डेवलप योर EI. दूसरा क्या है, फोकस ऑन द फैक्टर्स दैट शेप द EI. दीज आर पर्सनल लाइफ में फैमिली एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो बचपन में होता है. अगर आपकी फैमिली जो है दे रिस्पॉन्ड टू योर इमोशंस, यू विल लर्न टू रिस्पॉन्ड टू द इमोशंस. तो साइकोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं तो एक बहुत ही वेल स्टेब्लिश स्टडीज़ हैं कि चाइल्ड हु कम फ्रॉम अ लविंग एंड केयरिंग फैमिली, यू नो, जहाँ पे बॉन्ड बहुत अच्छा होता है, लेटर पीरियड ऑफ लाइफ में दे आर कंसिडर्ड टू बी मोर कॉन्फिडेंट. वो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं. दे नो हाउ टू डील विद द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, दे नो हाउ टू डील विद डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस, एंड ऑल्सो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट. उनका सेल्फ एस्टीम काफ़ी अच्छा होता है. बट जो एक ऐसी फैमिली से आते हैं जहाँ पे हमेशा कंपैरिजन होगा, क्रिटिसिज्म होगा, तुम तो अच्छे नहीं हो, तुम अपने भाई को देखो कितना अच्छा कर रहा है, या अपनी बहन को देखो वो कितना अच्छा करती है. ऐसी फैमिली के जो बच्चे होते हैं उनका कॉन्फिडेंस हमेशा क्वेश्चनेबल रहता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पता नहीं कब कहाँ से कौन सी जजमेंट आ जाए. उनको एज अ इंडिविजुअल एक्सेप्ट नहीं किया होता है. तो दिस हैज़ अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन द इमोशनल इंटेलिजेंस आस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन. देन वर्क लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है. सो लीडर्स मस्ट डेमोन्स्ट्रेट EI इन देयर बिहेवियर. उसके बाद ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं. हमने पहले एथिकल ट्रेनिंग की बात की थी, यहाँ पे भी हो सकती है. ऑल्दो इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल ट्रेनिंग, कि उसमें थोड़ी सी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी, बिकॉज इमोशंस आर वेरी सब्जेक्टिव आस्पेक्ट. देन प्रमोटिंग द वैल्यूज सच एज कंपैशन, एम्पैथी, फ्लेक्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यही हैं जो आपके EI को फर्दर एनरिच करते हैं. देन पर्सन स्पेसिफिक, हाउ विल यू डेवलप EI. कई बार ये भी सवाल आता है कि आप अपने अंदर EI कैसे डेवलप करोगे. सो यू कैन मेंशन सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सोशल अवेयरनेस, मोटिवेशन, एम्पैथी, एंड यू कैन either you can just pick it from these points, or you can have your own single point for each component. देखो, these are the two ways how you can write an answer. Best is this, क्योंकि ये तो वैसे भी हमें कंपोनेंट्स, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कंपोनेंट्स को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा. ये फाउंडेशन देंगे आपके पूरे चैप्टर की. तो अगर आपको कंपोनेंट्स पता है और आपको पता है कि उसमें सेल्फ मोटिवेशन कैसे सीखा जा सकता है, सेल्फ अवेयरनेस कैसे सीखी जा सकती है, एम्पैथी को कैसे सीखा जा सकता है, तो दैट कैन बी द सेम आंसर जो हमने पढ़ा था, हाउ टू डेवलप द EI कॉम्पिटेंसीज. देन लेट्स टॉक अबाउट लीडर्स वर्सेस मैनेजर्स. ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. दोनों में क्या डिफरेंस होता है. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं विच डिफ्रेंशिएट द मैनेजर फ्रॉम द लीडर. मैनेजर जो होते हैं वो डायरेक्शन देते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, वो बोलेंगे इसे अचीव करना है.
लीडर्स आस्क क्वेश्चन, यहाँ पे इनफैक्ट गोल को डिसाइड करने से पहले ही एक कंसल्टेशन मैकेनिज्म भी होता है, आपसे कंसल्ट किया जाता है. देन दे हैव द सबॉर्डिनेट्स, दे हैव द फॉलोअर्स. अभी मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है हिरार्कियल हो, कुड बी एनी वन, इवन समटाइम जूनियर कुड ऑल्सो बी हैविंग द लीडरशिप पोटेंशियल. होल्ड्स अथॉरिटी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके बेस पे दे आर मोटिवेशनल. जो मोटिवेट करता है आप उनको फॉलो करते हैं. टेल्स यू व्हाट टू डू, शोज यू हाउ टू डू. ऑफिस में होता है ना गो टू पर्सन, कभी कुछ ज़रूरत होती है जस्ट गो डायरेक्टली टू दैट पर्सन, सर इसको कैसे करना चाहिए. हैज़ गुड आइडियाज़, एक्ट ऑन गुड आइडियाज़. रिएक्ट्स टू चेंज, क्रिएट्स चेंजेस. ये हमेशा बहुत ही इनका इनिशिएटिव नेचर रहता है कि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम दिख रही है तो दे विल नॉट जस्ट सिट एंड वेट फॉर द ऑर्डर्स टू कम. वो अपना मत रखते हैं और बताते हैं कि इस प्रॉब्लम को इस तरीके से भी रिजॉल्व किया जा सकता है और दिस इज हाउ वी कैन बेटर इट. देन दे ट्राइज टू बी हीरो एंड दे मेक्स हीरो. एक्सरसाइज पावर, डेवलप्स पावर. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें से आप 4 से 5 भी अगर पॉइंट याद रख लेते हैं दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू टू राइट अ डिसेंट आंसर ऑफ 10 मार्कर. देन हाउ टू बी गुड लीडर. अगर सवाल आता है कि एक लीडर अच्छा कैसे बना जाए या आप कैसे अच्छे बनेंगे तो क्या उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे. सबसे पहले तो इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए, ऑफ कोर्स उसके बिना तो हो ही नहीं सकता. आप जितने भी लेजेंड्स की बात करेंगे, लीडर्स की बात करेंगे, यूनिवर्सल एट्रीब्यूट है उन सब में. और यू नेम इट एंड यू विल सी EI इज दी वन कॉम्पिटेंसी. बी एक्सेसिबल एंड अप्रोचेबल. अगर आप अपने बॉक्स कैबिन में रह के एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यू कैन बी द लीडर, पॉसिबल नहीं है. यू हैव टू बी अवेलेबल टू द पीपल. अप्रोचेबल होना बहुत ज़रूरी है. रिफॉर्मेटिव होना चाहिए, करेक्टिव होना चाहिए, नॉट फॉल्ट फाइंडिंग. हमेशा ये मत कहते रहो तुम्हारे अंदर ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है. आप बताइए क्या चीज़ गलत है एंड देन यू गिव दिस सॉल्यूशन एज वेल. जब तक आप किसी चीज़ का समाधान नहीं बताएंगे तो आपका सिर्फ गलती बता देना काफ़ी नहीं होगा. अगर आप समाधान बता रहे हैं दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग अ रिफॉर्म. लेकिन अगर सिर्फ गलती बता रहे हैं, ऐसा नहीं करना, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, ये क्यों किया, तो वो फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड हो जाएगा रादर देन रिफॉर्मेटिव. देन टीम वर्क में भरोसा रखते हैं. एंड लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड. तो ये लीडरशिप के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, हाउ टू बी अ गुड लीडर. नाउ इमोशनल कोशेंट. कोशेंट का सबसे मतलब कोशेंट क्या होता है, ये मेजरमेंट होता है ऑफ अ पर्सन्स एबिलिटी. जो हम IQ की बात करते हैं उसमें जो आपकी नॉलेज है, जो इंटेलिजेंस है, उसको मेजर किया जाता है. देन EQ की बात करें तो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो एबिलिटी है उसको मेजर किया जाएगा. एक नया टर्म है SQ. SQ क्या होता है, स्पिरिचुअल कोशेंट. You must have seen there are certain people who might be working in a corporate, might be heading the big corporates or a big position in a state, in the politics or anywhere. But उनका जो spiritual quotient है that is very good. For example, महात्मा गांधी जी. Recent के context में देखें तो APJ अब्दुल कलाम जी. Not only high IQ, high EQ but also high SQ. Spirituality is something working for a higher goal. Vasudhaiva Kutumbakam, universalism, Dalai Lama. Although he is a spiritual guru, तो उनका तो एक होगा ही, expected भी है थोड़ा सा. But these are the two examples, महात्मा गांधी जी and APJ अब्दुल कलाम जी, that you can quote with respect to spiritual quotient. In case question comes in, नहीं आता है तो ठीक है, आप ऐसे में इसका यूज़ कर सकते हैं. तो इमोशनल क्वेश्चन क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ पर्सनस एबिलिटी टू मॉनिटर हिज और हर इमोशंस, टू कोप विद द प्रेशर एंड टू रेगुलेट हिज और हर थॉट एंड एक्शन. जिनके अंदर ये एबिलिटी होगी दे विल बी हैविंग अ हाई इमोशनल क्वेश्चन. तो ये कुछ भी नहीं है, बस इमोशनल इंटेलिजेंस का एक मेजर है. ठीक है, सो दिस इज इट. थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग. और इसकी जो PDF है दैट इज़ अवेलेबल द टेलीग्राम चैनल डिकोडिंग एथिक्स. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से कर सकते हैं. सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट वुड बी एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस. टिल देन कीप काम.
कीप रिवाइजिंग। जय हिंद।